नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्णा हिंदी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारी तीसरी क्लास है और हम इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे और पेपर में बार-बार आते हैं और थोड़ा अच्छे लेवल पे। तो हम सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं और आपको इन क्वेश्चन करके बहुत फायदा होगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। अभी हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और क्लासेस आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस में। जब आप सारी क्लासेस कर लोगे ना, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छी नॉलेज रखोगे, ये गारंटी है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, 1640 रुपए की लागत पर एक वस्तु 15% की हानि पर बेची जा रही है। अच्छा, यदि कीमत को 40% से कम कर किया जाता है तो विक्रय मूल्य क्या की? ये कह रहा है। अगर सीपी दे रखा है 1640, तो एसपी कितना हो जाएगा? 1640 की वस्तु 15% की हानि पर बेची जा रही है, तो यानी 85 बेची जाएगी 100 की चीज। ये कह रहा है यदि कीमत को 40% और कम कर दिया जाए, इसे भी और 40% कम कर दिया जाए। अगर इसे 40% कम कर दिया जाएगा तो 60 में बेची जाएगी बटे 100। तो ये पूछा हमसे, उसका क्या आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 और ये 2, 5 से काटते हैं, 70 पंजे 85, 5 से काटेंगे 20 बार। अब 3, 2 से काट दिया 3 बार, 2 से काट दिया 10 बार। ठीक है, 70 की 51, 51 गुणा 164 करेंगे, 164 गुणा 5 की गुणा करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक चीज करते हैं, 164 को आधा करके और जीरो बढ़ा देते हैं, यानी 820 बार जाएगा। 4, 6, 3 और 8 बटे 10 है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 10 के, यानी 836.4, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलता है। एक वस्तु को 5600 रुपए बेचने पर एक व्यक्ति को 1600 रुपए का लाभ होता है, यानी एसपी कितना है? 5600 और प्रॉफिट कितना है? 1600। ये कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। अच्छा, अगर एसपी 5600 है, प्रॉफिट 1600 को हो रहा है, 5600 में बेचने में 1600 का लाभ हो रहा है, सीपी कितना आ जाएगा? 5600 में 1600 घटा देंगे, यानी 4000। अब 4000 पे 1600 का लाभ हो रहा है, तो हमसे पूछा लाभ परसेंट कितना है? डबल जीरो कट जाएगी, एक जीरो से कट जाएगी, 4 से 160 कट जाएगा 40 बार। ये लाभ कितने का हो रहा है? 40% का, ऑप्शन नंबर ए। अगले पे चलते हैं। एक वस्तु को 54% लाभ पर बेची एक वस्तु 54% लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य में 75% की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य में 66 कमी कर दी जाए, तो लाभ 40.8 का होगा। तो वस्तु का मूल्य, क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, ये कह रहा है एक वस्तु 100 की चीज 154 में बेची जा रही है 54% के लाभ पर। यदि क्रय मूल्य में 75 की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य में 66 की कमी कर दी जाए, तो लाभ 40.8 हो जाता है, यानी कितना हो जाता है? 100 से 140.8 में बेची जाएगी, तभी 40.8 का लाभ होगा। ठीक है, इसे हम कैसे करते हैं? ये चीज तो हम रेशो में सीखेंगे, बट मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस गुणा इसमें करेंगे, इस गुणा इसमें करेंगे। अच्छा, 154 गुणा 100 करेंगे, कितना आएगा? 154 डबल जीरो। अच्छा, 100 की गुणा 140.8 में करेंगे तो कितना आएगा? 1408 अच्छा, अब इसमें से इसे घटाएंगे, कितना आएगा? 0, और 10 में से 8 गया 2। अब 153 में से 140 घटेगा 13, यानी 1320। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, 75 गुणा 140.8 में करेंगे, कितना आएगा? और 100 गुणा 66.6 में करेंगे, मतलब 100 गुणा 66 में करेंगे। ये 66 माइनस का 75 प्लस का, जब माइनस वाली उधर जाएगी प्लस में हो जाएंगे दोनों चीजें। 100 गुणा 66 हो जाएगा, कितना आएगा? 6600। अब 75 गुणा हमें 140.8 करना है, 140.8 गुणा 75, 8 पंजे 40, 0, 4, 14 पंजे 70, गुणा 7 अट्ठे 56, 6, 5, 14 पंजे 14 सत्ते 98, 8 9, कितना आ गया? 0 0 6 5 0 1। अच्छा, ये पॉइंट है तो एक जीरो हट जाएगी, यानी कितना है? 10,508। 66 से 10,508 कितना आ जाएगा टोटल? 0 6 1 7 1, नहीं 7800, 17,160, 1320 की वैल्यू 17,160। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी बार कटेगा इससे? पहले एक बार काटते हैं, एक 132 घटाएंगे 170 में से, कितना आएगा? 9 में से 2 गया, सॉरी 11 में से 2 गया 9, और 16 में से 13 गया 3, और ये उतार लेंगे 6। इससे कितने बार कट जाए? 3 बार, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 13। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 13। इसने हम क्या पूछा हमसे? इसने पूछा वस्तु का क्रय मूल्य है।
विक्रय मूल्य कितना 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा 100 कर देंगे 1300। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं। एक बल्ले का विक्रय मूल्य 1144 रुपये और लाभ 30% है, तो विक्रय मूल्य 704, सॉरी, एक बल्ले का विक्रय मूल्य 1144 रुपये है और लाभ 30%। अच्छा, यानी एसपी दे रखा है हमें 1144, लाभ हो रहा है 30% का। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य 704 रुपये हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे सर? ये कह रहा है जब 1144 में बेची जाए तो 30% का लाभ होता है, अगर 704 में बेची जाए तो कितने परसेंट की हानि होगी, इसे कैसे निकालेंगे? यानी इसे ऐसे कर लें डायरेक्ट, 1144 वैल्यू 130 की, क्योंकि अगर प्रॉफिट 30% है, सीपी 100 होता है, प्रॉफिट 30% है तो एक्सपी 130 होगा, तो 1144 वैल्यू 130 की, ये पूछा है तो 704 की वैल्यू कितनी आएगी? और करते सॉल्व, 0 0। अब कैसे काटेंगे सर? 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 4 6 24, 4 से काटेंगे सर, 4 3 12, सॉरी 4 दूनी 8, ये 4 से नहीं कटेगा, और मैंने गलती कर दी, अरे यार कटेगा क्यों नहीं, 4 है 44 है यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन 44 है ना। ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 3 बचा, उतार लिए 4, 4 8 32, 2 बचा, 4 4 6 24। अब 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26, 2 बचा, 13 दूनी 26, 22 से कट जाएगा 8 बार, और यहाँ जीरो भी है, एक जीरो कटी नहीं है, जीरो है यहाँ पे, क्यों, यहाँ 44 था ना, 10 है, 10 गुणा 8 80, यानी 80% में बिक जाएगी। सीपी कितना 100, बिक रही है 80 में, तो हानि कितनी होगी 20% की। नेक्स्ट चलते हैं। एक दुकानदार कुछ नुकसान पर एक उत्पाद बेचता है, यदि वह उत्पाद के विक्रय मूल्य में 5% की कमी करता है तो उसका नुकसान 4% बढ़ जाता है। किस नुकसान पर वह इस उत्पाद को बेचना चाहेगा, बेचता है? इसे करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है क्या, एक दुकानदार कुछ नुकसान पर एक उत्पाद बेचता है, मान लो उसका सीपी है, सीपी क्या मान लो, ए मान लो, और यदि वह उत्पाद के विक्रय मूल्य में 5% की कमी करता है, और एसपी मान लो उसका बी मान लो, और जो नुकसान हो रहा है उसे कुछ, ये कह रहा है ये दुकानदार कुछ नुकसान पर एक उत्पाद बेचता है, मान लो उसे लॉस हो रहा है यहाँ पे एक्स का। ठीक है, यदि वह उत्पाद के विक्रय मूल्य में 5% की कमी करता है, यानी एसपी में इसको 5% की कमी कर दी, यानी 95/100 में बेचे, तो उसका नुकसान 4% बढ़ जाता है, तो नुकसान कितना बढ़ गया, 4%, यानी 104/100 हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, सीपी तो सेम ही है ना, ए, अगर विक्रय मूल्य में हम नुकसान को जोड़ दें तो क्रय मूल्य आ जाएगा, आ जाएगा, करते हैं, यानी हम ये लिख सकते हैं ए बराबर 104x/100, यानी ये लॉस है, प्लस 95b/100, ये एसपी है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, इसे यहां से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं कि सीपी बराबर लॉस प्लस एसपी, या फिर हम लिख सकते हैं ए है सीपी, लॉस कितना है एक्स प्लस बी। क्या हम यहाँ से हम इसे पूरी इक्वेशन को बी के फॉर्म में लिख लेते हैं, इधर नहीं नहीं, ये एक्स को हटा देते हैं यहाँ से, तो एक्स से हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी बराबर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा, ए बराबर एक्स लिख लेंगे, ए माइनस बी 104 ए माइनस बी अपॉन 100 प्लस 95b अपॉन 100, यहाँ एलसीएम लेते हैं, 100 आ जाएगा, 100 इधर चला जाएगा, यानी 100a बराबर 104a माइनस 104b प्लस 95b। अच्छा, तो यहाँ b है, ये कितना आ जाएगा इसका, 9b बराबर 104 उधर चला जाएगा, कितना है 4a, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a और b का रेशो कितना आ जाएगा, 9/4, 9/4 आ गया। यानी अगर यहाँ पे a की वैल्यू 9 है और b की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 4 है,
तो एक्चुअल कितनी होगी? और 9 की चीज को 4 में बेच रहा है तो नुकसान कितने का होगा? 5 का। एक्चुअल 5 आ गई। तो ये कह रहा है नुकसान कितना प्रतिशत है? 9 की वैल्यू 9 पे 5 का नुकसान हो रहा है ना, 9/5। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 55.55%। ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 4/14 पर बेचने पर आकाश को 30% की हानि होती है। अच्छा, क्वेश्चन है क्या? देखो, इसने ना वास्तविक विक्रय मूल्य दे रखा, मान लो कोई एसपी होगा इसका, वास्तविक विक्रय मूल्य के 14/4 पर, एसपी 14 ही मान लो, इसके 14/4 पर बेचा जाए और 14 के 14/4 पर बेचा जाए, तो यानी 4 पे बेचा जाएगा, कोई दिक्कत? यानी इसे 4 पे बेचा जाए तो आकाश को, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, तो आकाश को 30% की हानि होती है। अच्छा, 30% की हानि हो रही है। 30% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/10, यानी 10 की चीज है, 10 सीपी है, एसपी कितना है? 3 की हानि हो रही है तो 7। अच्छा, और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसे? 4। यही तो दे रखा है। अगर इसे 4/14 पे बेचा जाए तो 30% की हानि हो रही है, यानी 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गुणा 10, यानी सीपी कितना आ गया? ये निकल के आया हमारा सीपी। सीपी कितना निकल गया? 4/7 गुणा 10। कोई दिक्कत? ठीक है। यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 54% पर बेचे, वास्तविक विक्रय मूल्य है कितना है? 14। 14 के 54% बेचे, 14 के 54/100 पे बेचे, ये क्वेश्चन है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। सिंपल है, कर देंगे। कैसे करते हैं? 4 से 2 बार और 7, 2 से काटेंगे इसे, 54 को 27 बार। ठीक है, ये 10 गुणा 1000 कितना हो जाएगा? इधर आ जाएगा 1000, रेशो 7 उधर चला जाएगा, 7 गुणा 27, 49 गुणा 27, 7 नाम 63 का 3 हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34, 49 दूनी 98, 3 8 4 12 का 2 हासिल 1, 9 और 3 12 13, यानी 1323। 1000 की 1323 में जा रही है, यानी 32.3% की का लाभ होगा इस पर, 32.3%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। दूध का क्रय मूल्य 60 से बढ़कर 62 कर दिया गया। कितना हो गया? पहले क्रय मूल्य था 60, अब क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य अब हो गया 62। ठीक है, दूध वाले ने दूध पहले 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर 60 का 10% कितना हो? 6 के लाभ पे 66 बेचेगा। यदि वह दूध को उसी दर पर बेचता है, यानी अब भी 66 की बेच रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल है, 62 पे कितने का लाभ हो रहा है? 4 का, गुणा 100, 2/31, यानी 300/31। 31 कितने बार कटेगा? 6 बार। 31 93 दूनी 886, 186, 6 बार। 186 घटाएंगे तो मैं कुछ गलती कर दूंगा, ये 2 आएगा, मैं 3 लिखते हैं, 2 है। 186, 200 में 186 घटाएंगे 14 आएगा, 0। 31 पंजे 155, 0.5 समथिंग जाएगा, 6.5 का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। 8वां क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 70% उस वस्तु के विक्रय मूल्य 40% के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ये कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य का, यानी सीपी का, ये कुछ नहीं है, 70% उसके विक्रय मूल्य यानी एसपी के 40% के बराबर है। कोई दिक्कत? बस इतनी सवाल, 100 कट जाएगा। सीपी और एसपी का रेशो कितना आ जाएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 4 उधर है, 7 नीचे बटे में चला जाएगा, सीपी 4 एसपी 7, यानी 4 की चीज 7 में बेची जा रही है, लाभ कितने होगा? 3 का, इंटू 100% बनाने के लिए 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 दिया 75% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी। 9वां क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को 270 रुपए में की एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि हो रही है। अच्छा, यानी 270 में बेचने पर 10% की हानि हो रही है, 100 की चीज 90 में बेच रहा, 10% की हानि हो रही है। 90 की वैल्यू कितनी रहेगी? 270, यानी 270 जो वैल्यू है ये 90 की, तो ये कह रहा है अगर इसे 360 में बेचा जाए
360 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 9 से काट दें, 9 3 27, 90 3 बार कटे, 3 से कट जाए, 3 3 3 6 0, 120, यानी 120 में बेची जाएगी तो लाभ कितने का होगा? 100 की चीज 120 में जा रही है तो 100 की चीज 120 में जा रही है, लाभ कितने का होगा? 20% का। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए इसका, ऑप्शन नंबर बी 20% आएगा इसका आंसर। किसी वस्तु को 222 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है। अच्छा, तो एसपी कितना है? 222, लॉस कितना है? 48, सीपी कितना आ जाएगा? अगर एसपी में हम लॉस जोड़ दें तो सीपी कितना आ जाएगा? 222 और 48, 60, 270। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी 270 पे हानि हो कितने करी? 48 की, गुणा 100, 0 0 कट गए, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 से 18, 3 नाम 27, यानी 160 बटे 9, 9 से कितनी बार कट जाएगा? 9 एक कम 9, 7 बचा 0, 9 सत्ते 63, 7 बटे 9, यानी 70 से ही 7 बटे 9%, 70 से ही 7 बटे 9%, ऑप्शन नंबर ए। 11वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपना माल 30% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, जितना बोला पहले उतना लिख लेते हैं। सीपी कितना है? 100, 30% के लाभ पर बेच रहा है, एसपी हो जाए 130। यदि क्रय मूल्य 25% वृद्धि कर दिया है, क्रय मूल्य में क्रय मूल्य 25% बढ़ा दिया है तो 125 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दिया है। अच्छा, 130 से 10% बढ़ जाए तो कितनी वृद्धि होगी? 13 की, यानी 143 कर दिया जाए। 130 का 10% 13 तो हुआ। अगर 143 कर दिया जाए तो उसका नया लाभ प्रतिशत कितना है? यानी 125 की चीज पड़ रही है, 140 में बेच रहा है, तो अंतर कितने का आ रहा है? 25 और 40, 25 से 40 15 और 3 18, 18 का अंतर आ रहा है कितने पे? 125 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 की गुणा 25 से काटेंगे, 25 5 125, 25 चौक 100, 18 चौक 72, 72 बटे 5। अच्छा, हम ना इसे 5 से भाग ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ भी 2 गुणा कर दो, यहाँ भी 2 गुणा कर दो, कितना हो जाए? 144 बटे 5 10, बस 1 पॉइंट खिसका देंगे तो 14.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन हमारा, एक वस्तु को 250% लाभ पर बेचा जाता है, यानी सीपी कितना है? 100 है, लाभ कितना हो रहा है? 250%। ये बी का कितने में जा रहा होगा? एसपी 350। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात, 100 से 350 का अनुपात पूछ रहा है। 50 से काटेंगे 2 बार, 50 से काटेंगे 7 बार, 2:7, ऑप्शन नंबर सी। 13वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 86 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 53 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि का 2 गुना है। अच्छा, समझो, मान लो यहाँ दे रखा है सीपी, यहाँ बेच रहे हैं 53 का, तो यहाँ हो रही है हमें हानि, क्या हो रहा है? हानि। और यहाँ हम बेच रहे हैं 86 का, तो यहाँ हो रहा है लाभ। कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है किसी वस्तु को 86 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 53 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि का 2 गुना है। मान लो यहाँ हानि हो रही है x रुपए की, तो इसका 2 गुना लाभ होगा, यानी 2x का लाभ होगा। इसमें अंतर कितने का है? 33 का। और इसमें यहाँ से यहाँ x का लाभ हो रहा है, यहाँ 2x की हानि हो रही है, तो अंतर कितने का? 3x का। तो ये वैल्यू 3x की, 3x बराबर 33, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11। हमसे क्या पूछा है? सीपी। तो अगर 53 में हम x की वैल्यू 11 जोड़ दें, 53 प्लस 11 यानी 64 हो गया हमारा क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर सी। 14वां क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु को 26% लाभ पर बेचा, यानी 100 की चीज है, 126 की बेच दी उसने। ये सीपी है, ये एसपी है। अब ये कह रहा है यदि इसने इसे 2250 रुपए अधिक में बेचा होता तो 41% का लाभ होता। अच्छा, ये 100 की चीज जाती 141 में, 41% का लाभ तभी तो होता। और कितने ज्यादा में बेचा होता? 126 से कितना बढ़ाया जाता? 15, और बढ़ा वैसे कितना है रुपए में? 2250, यानी ये 2250 वैल्यू है ना, ये 15 की है। हमसे क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य बताओ। अच्छा, ये पूछा है यदि 12% लाभ पर बेचा जाए, 12% लाभ पर कितने बेचा जाएगा? 100 की 112 में बेचो तभी तो 12% का लाभ होगा, तो 112 की वैल्यू पूछ रहा है, गुणा 112 कर देंगे। 15 से 15 का स्क्वायर ही होता है, 15 से 15 बार कट जाएगा, नहीं 150, 112 गुणा 150 करेंगे, जीरो अलग करेंगे, 15 दूनी 30 की, जीरो हासिल की, 15 और 11 165 और 3 168, ये 16,800, ऑप्शन नंबर ए। एक व्यापारी एक वस्तु को 29% लाभ, सॉरी, एक व्यापारी एक वस्तु को बेचकर 29% का लाभ अर्जित करता है। सीपी 100 है, बेच रहा है तो 29% का लाभ अर्जित कर रहा है, यानी 129 बेच रहा होगा। यदि विक्रय मूल्य में 90% की वृद्धि करता है, ठीक है, इसने विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया?
90 की वृद्धि, रुपए में 90 करी है, प्रतिशत नहीं, 90 की वृद्धि कर दी तो उसका लाभ 37% हो गया। अच्छा, अब लाभ कितने का हो रहा है उसे, 137 में बेच रहा होगा और 37% लाभ हो रहा है, और बढ़ा कितना है, 90 है, और 129 से कितना ज्यादा बढ़ा है, 8 ज्यादा बढ़ा है, यानी 90 वैल्यू है 8% की। तो हमसे क्या पूछ रहा है, यदि उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। अब अच्छा, 20% लाभ पर कब बेची जाएगी, जब वो 120 की बिके, गुणा 120, ये पूछा है हमसे। 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से कट जाएगा ये 15 बार, 15 नंबर 135 और एक जीरो, यानी 1350, ऑप्शन नंबर ए। 16 क्वेश्चन है, एक बैग को निश्चित कीमत पर बेचा गया, यदि इसे इस मूल्य के 23 से 1/3 पर बेचा जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझने क्या कह रहा है। इसने ना हमें एसपी ही दे रखा है, एक वस्तु है निश्चित मूल्य पे बेचा जा रहा है एसपी, यदि इसे इस मूल्य के इसी एसपी के 23 से 1/3% बेचा जाए। 23 से 1/3 फैक्टोरियल क्या होती है, 30 3 69 70/3, जीरो जीरो कट जाए 7/30। अच्छा, पहले एसपी है, अच्छा ये कह रहा है इसे इस मूल्य के यानी एसपी के ही 7/30 पर बेचा जा रहा है। अगर पहले एसपी 30 है ना, तो इसी के 7/30 यानी अब 7 में बेचा जा रहा है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, इसे इसके 7/30 पर बेचने पर 30% की पर बेचा जाए तो 33 सही 1/3% की हानि होती है, यानी 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/3। ये कितना, ये क्या होगा, सीपी, हानि कितने की हो रही है, 1 की। अगर यानी सीपी 3 है, लॉस 1 है, तो एसपी कितना होगा, 2। 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 7 में बेचा जा रहा है, 2 की वैल्यू 7। अच्छा, तो सीपी कितना आ जाएगा, गुणा 3 कर देंगे, गुणा 3, तो सीपी कितना निकल आया हमारा, सीपी बराबर 7/2 गुणा 3। अच्छा, वे क्या कह रहा है, यदि इसे विक्रय मूल्य के 65% पर बेचा जाए, विक्रय मूल्य कितना 30, इसके 65% पे बेच दिया जाए, यानी 30 के 65% पे, तो लाभ कितना होगा। अब सॉल्व कर लेंगे, 3 से ये कट जाएगा 10 बार, जीरो से 1 जीरो हट जाएगी, सिंपल। 10 इधर आ जाएगा, 10 गुणा 7 70, 70 रेशो 65 गुणा 2, 2 गुणा 65 यानी 130, यानी 70 की 130 में जा रही है, 70 पे 60 का फायदा हो रहा है, गुणा 100, जीरो जीरो कट जाएगी, 600/7, 600/7 होता है 85 5/7%। ये 6/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, सुकेन ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी और उनमें से 15% वस्तु बेची नहीं जा सकी, इसे कैसे करेंगे। मान लो उसने 100 वस्तु खरीदी, 100 रुपए की खरीदी, 1 रुपए की वस्तु है, उसमें 15% बेची नहीं गई, ये 15% बेची नहीं गई है, तो बेगी बेगी कितनी, 85 बेगी है, कोई दिक्कत। हालांकि सुकेन बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहा। अच्छा ये बताओ, 100 का उसे माल पड़ा, 15 रुपए का खराब हो गया, तो 85% ही, 85 रुपए का ही तो माल बचा उसके पास, लेकिन वह उन्हें उस कीमत पर बेचने के लिए कामयाब रहा जिससे उन्हें 19% का कुल लाभ कमाने में मदद मिली, यानी उसने 100 पे 19% का लाभ कमा लिया, यानी 119 में बेची है उसने 85 चीज। तो इसने ये पूछ रहा है, सुकेन ने प्रत्येक वस्तु लागत मूल्य से कितने रुपए अधिक पर बेची। अच्छा, इनका लागत मूल्य 85 था, क्योंकि 15 का तो सामान खराब हो गया, बचा कितने का माल, 85 रुपए का, और 85 रुपए का माल 119 में बेच दिया। रेशो बनाएंगे, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, यानी उसने 5 चीज साथ में बेच दी, यानी 5 पे 2 का प्रॉफिट गुणा 100, इससे घट जाएगा 2 बार, 20 दूनी 40% का लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर ए। रवि एक लैपटॉप बैग रिया को 1920 रुपए में बेचता है, ठीक है, वह समान लैपटॉप बैग विनय को 1280 रुपए में बेचता है। अच्छा एक चीज बताओ, ये चीज कॉमन है ना, अगर रवि के पास 2 लैपटॉप बैग हैं, रिया को उसने 1920 रुपए में बेचा और इसने विनय को 1280 रुपए में बेच दिया। अरे लैपटॉप बैग समान है, उनकी कीमत भी समान होगी, सीपी भी तो समान होगा। अच्छा, यहाँ पे उसे कुछ हानि हो रही है, यहाँ कुछ लाभ हो रहा है। ये कह रहा है रीता को लैपटॉप बैग बेचने पर अर्जित लाभ विनय को लैपटॉप बैग बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है, और यहाँ एक्स की हानि हो रही है, यहाँ भी एक्स की हानि होगी। इसका अंतर कितने का आ रहा है, 920 में से 1800 में से 1200 घटाएंगे 600, और 120 में से 80 घटाएंगे 40, यानी 640।
640 की वैल्यू कितनी है, एक्स और एक्स 2x की, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 320। अगर इसमें हम 320 जोड़ दें, एक्स यानी 1280 प्लस 320 यानी 1600 आ गया सीपी। ये कह रहा है कि 25% का लाभ कमाने के लिए उसे इलेक्ट्रोवैट कितने बेचना चाहिए। 25% का लाभ कमाना है, 3200, 25 चौका 100, 4 से कट जाएगा 400 बार, तो इसमें 400 जोड़ दो यानी 2000 बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? अच्छा एक और चीज होती है, अगर जितने की हानि हो रही है उतने के लाभ है ना, अगर ये बोल रहा है 1980 में बेचने पर हुआ लाभ 1280 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो उन्हें जोड़ के 9 10 12 इसका आधा कर दो, ये सीपी आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को किसी निश्चित कीमत पर बेचता है, बेच रहा होगा भाई कितने में भी। ये कह रहा है यदि इसे विक्रय मूल्य की 40% में बेचता है, अच्छा, तो 4% की हानि होती है। 40% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 2/5, तो एसपी मान लो 5। ये कह रहा है एक वस्तु एक निश्चित कीमत में बेचता है यानी 5 में बेच रहा है, यदि इसे इस विक्रय मूल्य के 40% पर बेचे, इसका 40% कितना आएगा 2, तो 4% की हानि होती है। अच्छा ये भी एसपी है, अगर इसे 2 में बेच रहा है ना तो 4% की हानि हो रही है, यानी ये 2 और 100 की चीज है 96 में जा रही है, 4% की हानि तभी तो होगी, यानी 2 वैल्यू है 96 की। ये कह रहा है कितने बेच रहा है 96 में, और यहाँ कितना बोला है 2 में बेच रहा है, तो 2 वैल्यू 96 की, हमसे वैल्यू क्या पूछी 100 की, तो गुणा 100 कर देंगे, ये आ गया सीपी निकल गया। सीपी तो ये है, सीपी और एसपी, तो सीपी कितना हो जाएगा 2/96 गुणा 100। अच्छा अब हमसे क्या पूछ रहा है, यदि वह इसे इसके मूल विक्रय मूल्य पर बेचता यानी 5 में बेचता तो लाभ क्या होता। करते सॉल्व, तो 2 से कट जाएगा 48 बार, और 100 यहाँ ऐसे ही रहने देते हैं, और 48 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 240। 100 की चीज अगर 240 में जाए तो लाभ कितने का होगा 140 का। ऑप्शन नंबर बी। 20वां क्वेश्चन है, दो वस्तुएं ए और बी को क्रय मूल्य का अनुपात 4 5 45, सॉरी 4:5 है, ये इधर दे रखा है यानी 4:5। दो वस्तुओं और ए बी का अनुपात है, क्रय मूल्य का अनुपात सीपी का 4:5। यदि इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को 10% 20% का लाभ प्राप्त होता है। अच्छा इसे 40 कर लो, इसे 50 कर लो, कोई दिक्कत। इन्हें बेच रहा है, इससे पहले 10% का लाभ प्राप्त हुआ, 40 पे 10% का लाभ प्राप्त होगा, कितने का लाभ प्राप्त होगा 4 का, 44 में बेचेगा। बी पे 20% का लाभ प्राप्त होता है, 50 का 20% कितना होगा 10, ये 85 10 का लाभ लेके 60 में बेची जाएगी, और दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर 960 है। अंतर है कितने का इनमें 16 का, 44 और 60 में अंतर कितने का 16 का, 16 की वैल्यू कितनी दे रखी 960। अच्छा ये हमसे कुछ कह रहा है दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य है, यानी 960 वैल्यू है 16 की, कुल विक्रय मूल्य कितना है 44 प्लस 60 है 104, 104 की वैल्यू पूछी है। 16 से कट जाएगा 6 बार, 16 के 96, 60 गुणा 104 करेंगे 624, 6 कम से 0 यानी 6240। ऑप्शन नंबर बी। कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने के बाद 65% बढ़ जाती है। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे एक आदमी है, फिर बताता हूँ हो क्या रहा है। यदि 3 हाथों से गुजर रही है, पहले से गुजरी, दूसरे से गुजरी और तीसरे से गुजरी, फिर यहाँ पहुंचने के बाद ये हो गई है 65% बढ़ जाती है। यहाँ पे तो 100 थी कीमत, यहाँ आके हो गई 165, ये 65% बढ़ी 100 से 165 हो गई। ये कह रहा है पहले यदि पहले ने विक्रेता ने और दूसरे विक्रेता ने क्रम से 20%, पहले ने 20% लाभ कमाया, 100 की चीज में 20% का लाभ कमा के 120 में, दूसरे ने 25% लाभ कमाया, 120 पर 25% लाभ कितना, 120 का 25% कितना होगा 120 का 1/4 यानी 30, इसका 25% लाभ कमाया 30 का लाभ कमाया यानी 150 बेच दी। ये बोला तीसरे विक्रेता ने कितना लाभ कमाया, तीसरे को पड़ी है 150 की और इसने बना दिया इसे 165, तो 150 पे 15 का लाभ कमाया, इनका अंदर कितना 15 का लाभ कमाया 150 पे, यानी 1/10, या हम कह सकते हैं 10%। ऑप्शन नंबर ए। 22वां क्वेश्चन क्या है, माधव ने एक वस्तु 42,000 में खरीदी और इसे 20% की हानि पर बेच दिया, उससे राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 30% लाभ पर बेच दिया, कुल लाभ क्या है। अच्छा ये बताओ, इसमें हम ए प्लस भी लगा सकते हैं,
यानी पहले 20% हानि पे बेची -20, अब 30% का लाभ कमाया +30 गुण प्लस इंटू बी यानी -20 गुणा +30 बटे 100। इसका अंतर कितना है 10, 0 0 कट जाएगी, 3 दूनी 6 -6, 4% का लाभ हुआ उसमें टोटल, यानी 42,000 का 4% बटे 100, 0 0 कट जाएगी, 4 0 0 4 2 8 4 4 16 यानी 1680। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसे करने का और भी तरीका होगा, ये तो आएगी समझ में, इसे हटा देते हैं एक बार, एक बात कोई मेथड और देख लेते हैं। ये तो बेसिक है, इसे हम करेंगे कैसे, देखो समझो, एक बैल शहर की उसे वस्तु पड़ी, उसने पहले उसे 20% की हानि पे बेच दिया, यानी 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/5, यानी उसने 5 की चीज को 4 में बेच दिया। अच्छा, फिर उसने 30% का लाभ पे बेच दिया, ये 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसकी, यानी इसने 10 की चीज को 3 के लाभ 30% के लाभ पे 13 में बेच दिया। 0 से 0 कट जाएगी, 5 से काटेंगे, 5 से कितने बार कटेगा, 5 8 40, 5 24 0, 4 गुणा 84 में करेंगे, 4 0 0, 4 चौक 16, 4 8 32 गुणा 13, 13 0 0, 13 78 का 8 हासिल 7, 13 दूनी 26 और 7 और 33 का 3 हासिल 1 हासिल 3, 13 3 39 और 39 और 3 42। मैंने क्या गलती कर दी, मैं यहाँ कुछ गलती कर रहा हूँ यार, इसे हटा देते हैं एक बार, टेढ़ा क्यों लिखने लग जाता हूँ। बैल शहर की 20% हानि है 4/5, ठीक है, और उसे 10% का लाभ 30%, ठीक है, 0 0 कट गई, 4 2 4 4 2 ठीक है, यानी 840 गुणा 13 का 52, 0 4 दूनी 8 8 दूनी 16 गुणा 5 0 0, 5 20 की 0 हासिल 2, 8 45 तो 42, 0 8 6 3 1 4, यानी 43,680 में बिकी जा रही है, और 42,000 चीज है, तो यानी 160 1680 रुपये का लाभ हुआ, ऐसे भी कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार ने निवेश को 10% का लाभ, एक दुकानदार ने निवेश पर 10% का लाभ, लेकिन दूसरे निवेश पर 20% की हानि हो जाती है, और दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 है। ये क्या कह रहा है, दुकानदार ने दो वस्तुएं, एक ए है एक बी है, दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 है, इसे 200 मान लो, इसे 300 मान लो। ये कह रहा है एक निवेश पर 10% का लाभ होता है, इस पर 10% का लाभ हो गया पहले पर, इसका 10% कितना होगा 20, 20 का लाभ हो गया, यानी 220 की बिकी जाएगी एसपी। अच्छा, दूसरे पर 20% की हानि हुई है, इसका 20%, ये परसेंट है, यानी 30 दूनी 60, 60 60 की हानि हुई है, यानी कितने बिकी जाएगी 240 में। अच्छा, सीपी कितना हो रहा है 200 और प्लस 300 यानी 500, 500 चीज कितने बिकी जा रही है 220 और 240 यानी 460, तो हानि कितने की हो रही है, ये 500 पर 40 का लॉस हो रहा है, इंटू 100, डबल जीरो कट जाएंगे, 5 8 40 यानी 8%। तो ये था हमारा आज के क्वेश्चन, अब मैंने अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएंगे। तो बस यही है यार, चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ भी, और आपको पसंद कोई भी सजेशन हो ना कि मैं क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकता हूँ, या मेरी स्पीड ज़्यादा है, या मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा, किसी कुछ में डाउट है, आप मुझे पूछ सकते हो। और चैनल सब्सक्राइब करना और अपने साथ शेयर करना। तो कृष्ण नीति मैथ से जुड़ रही है, और आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास आएगी तब की